फर्क बताया था आपको समाज सेवक और नगर सेवक। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समाज के हित में काम करने वाला होता है समाज सेवक और वोटों के आधार पर चुन के आने वाला होता है नगर सेवक। ऐसे ही एक खास व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में होने के बावजूद समाज सेवा से लिप्त वो लोगों की सेवा करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। आइए बात कराते हैं गुलाम नबी फारूकी से। जी चलिए, सवालों के सिलसिले में सबसे पहला सवाल लेते हैं और जानते हैं कि क्यों और किस लिए समाज सेवा। समाज में रहना है तो समाज की सेवा करना पड़ेगा, वो सिंपल है। लोग राजनीति करते हैं, राजनीति अलग चीज़ है। मुझे जो लगता है, मैंने अभी तक जो पढ़ा है, लोगों की सेवा करना ही राजनीति है। और अगर सब लोग ऐसा समझ लें कि लोगों की सेवा करो ये राजनीति है, तो शायद जो राजनीति का आज एक स्तर हो गया है, लोग गटर बोलने लगे हैं, ये गटर वर्ड निकल जाए। बहुत सारे ऐसे कार्य आपके जो पर्दे के पीछे हैं, शायद सामने भी नहीं आते, लेकिन ऐसे कार्य जो काफी सराहनीय हैं। जैसे कि बहुत बड़ा पानी का मसला चल रहा था, पानी जो बेसिक नीड है नया नगर वासियों को, उसे आपने चुटकियों में हल किया। क्या था वो मामला? देखिए, मामला ये था कि पीछे हमारे लोधा रोड पे पानी की समस्या चल रही थी। उस समस्या को लेकर कुछ हमने देखा कि नगर सेवक बाकी लोगों के ऊपर तनातनी चल रही थी, लोग वीडियो बना रहे थे, एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे। हमने सोचा कि ये ब्लेम गेम खेलने का काम नहीं है, इसकी सच्चाई में जाते हैं। तो हम यहाँ से सीधा पहुँचे वाकोड़े साहब के पास, कमिश्नर साहब से मिले कि भाई पानी की समस्या है और वो समस्या का समाधान करके दो। बाकी जगह पानी आ रहा है, यहाँ लोधा पे ही क्यों नहीं आ रहा है? तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम ये करते हैं। हम 3 दिन के बाद वापस गए और उनका अनुरोध किया कि भाई ये पानी की समस्या का कोई हल नहीं निकला है और आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर आप इस पर एक्शन नहीं लोगे तो हम हमारी टीम के साथ आकर आंदोलन करेंगे पब्लिक के लिए, तभी आप लोग जागोगे। फिर उनको हमने टाइम दिया, 3-4 दिन के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। वो एक्शन को लेकर हम वहाँ पे आंदोलन की अल्टीमेटम देने गए तो उन्होंने मेरे से बात किया। बात करने के बाद हमें एक लेटर दिया। वो लेटर में 8 दिन का टाइम मांगा था कि 8 दिन के अंदर हम आपकी पानी की समस्या का हल निकाल देंगे। 8 दिन का भी हमने इंतज़ार किया। जब वो बोल रहे थे तो हमने बोला कि एक काम करो, हमें लिख कर दे दो। उन्होंने ये लेटर हमें लिख कर दिया कि 8 दिन के अंदर पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। वो 8 दिन जाने के बाद हमने उनको व्हाट्सअप किया कि कोई समाधान नहीं निकला है, पब्लिक त्रस्त है, कहीं ना कहीं टैंकर माफिया ये लोग मिलकर और लोकल नगर सेवक शायद वो उनकी भी मिली भगत हो सकती है और ये एक आतंक चल रहा है, इससे निजात दिलाओ पब्लिक को। सो उन्होंने अपनी सारी टीम को भेजा। हम लोग गए सोसाइटी के अंदर, सर्वे किया। ये सब करने के बाद मालूम हुआ कि 3 वॉल अलग अलग किए गए थे और पानी का ड्यूरेशन कम किया गया था। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये 3 वॉल को एक क्यों नहीं कर देते, जो पहली स्थिति थी वैसी बना दो। उन्होंने कर दिया, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 25% अराउंड पानी उसके अंदर बढ़ गया और लोगों की समस्या का हल निकल गया। इसी के साथ आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जहां हमने देखा है कि आपने महिला वर्ग को बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए जहां से वो घर से अपना रोजी रोजगार चला पा रही हैं। बड़े बड़े स्कीम्स आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन गुलाम नबी फारूकी ने कर दिखाया। कैसे? देखिए, मैं ये नहीं बोल सकता कि गुलाम नबी फारूकी ने कर दिखाया। ये सारा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। हमने ये सोचा कोई भी एक घर बिना महिला के अधूरा होता है। महिला ही वो घर को चलाती है और घर को अगर सक्षम बनाना है तो महिला सशक्तिकरण की बात जो होती है, हम महिलाओं को ऐसा कुछ बनाएं कि महिला मजबूर ना हो, मजबूत हो जाए। उसके लिए हमारी टीम ने अलग अलग उसमें जाकर काम किया और हम अभी भी उनके लिए काम कर रहे हैं कि महिला को सशक्तिकरण बना देंगे तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि वो महिला एक वक्त खाना नहीं खाएगी लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएगी। और जब कोई भी समाज में एजुकेशन का लेवल ऊपर आएगा तो समाज भी ऊपर आएगा। बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही दिल को छू लेने वाली ये घटना है और ये सच्चाई है, हकीकत है, जहां हर इंसान को एक दिन जाना है। मैं बात कर रही हूँ कब्रिस्तान की, जिसका मुद्दा आप लगातार लेकर आ रहे हैं और बहुत प्रयत्न भी कर रहे हैं कि वहां इतनी सारी समस्या चल रही है, जैसे कि दीवार टूटी हुई है, वहां सांप देखा जा रहा है। कब्रिस्तान जैसी जगह पे जहां लोग अपनी अंतिम यात्रा करते हैं वहां गंदगी है। उस पर गुलाम नबी फारूकी का क्या स्टैंड? देखिए, हमने कैलकुलेशन एक किया कि यहाँ जो कब्रिस्तान है वहाँ पे 1600 कब्र है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किसी ने इसका मुद्दा उठाया था,
उन पे FIR हुआ, वापस लिया गया, ये सब चीज़ें। तो हमने सोचा इसका समाधान क्या है। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है जिससे हमारे धर्म के लोगों को, और शमशान एक ऐसी जगह है, कब्रिस्तान शमशान आखिरी ठिकाना वही है, आदमी आखिरी ठिकाने में वही जाता है, वहाँ राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमने 1600 कब्रिस्तान का एक मोटा मोटा हिसाब मानने की कोशिश किया है MBMC में कि ये कब्रिस्तान में कितनी, एक साल के अंदर कितनी लोगों को दफनाया गया, वो डेटा हमें अभी तक नहीं मिल पाया। फिर भी एक एवरेज हमने निकाला, तो एक 4 बॉडी वहाँ एवरेज आती है, शायद पैंडेमिक में ज़्यादा भी होगी। अगर मैं 4 का कैलकुलेशन करता हूँ तो हमें दिखाई देता है कि अराउंड 1600 कवर डिवाइड बाई 120 पर मंथ, सो इट वुड कम अराउंड 1300 कुछ दिन आएगा। गवर्नमेंट का नॉर्म्स ये कहता है कि 1.5 साल तक वो कबर को वापस खोद नहीं सकते हो, तो ये बड़ी समस्या है। और हमें समझता है अगर दूसरी कब्रिस्तान नहीं है तो मजबूरी है उनकी खोदने की वहाँ से। तो हमारी टीम ने जब इस पर काम किया तो हमें मालूम पड़ा पिंकरपाड़ा में अराउंड 90 एकड़ की जगह है जो रिजर्व है DP प्लान में। वो लेकर हम गए कमिश्नर के पास कि जो ये जगह है इसको हमें देते क्यों नहीं हो, इसको हमें हैंडओवर करो, तो ये समस्या का हल निकल जाएगा। वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब हम आते हैं जो यहाँ पे कब्रिस्तान है, सुन्नी कब्रिस्तान स्टेशन के पास में। सो वहाँ हमने एक दिन विजिट किया तो दिखा कि वहाँ पे दीवार टूटी हुई है शमशान और कब्रिस्तान के बीच में। हमारे सूत्रों से मालूम पड़ा कि उधर से कुत्ते भी आते हैं और कब्र खोदते हैं, जिसके कुछ फोटोग्राफ भी ऐसा हमने देखा, कब्र खुदा हुआ। और सुनने में तो ये भी आया कि शायद किसी बच्चे की कब्र थी, उसको कुत्ता खोद रहा था आगे। तो ये सुनते हुए हमने इमीडिएटली कमिश्नर को इसका इंटीमेशन दिया, हमने लेटर डाला कमिश्नर साहब को अराउंड 21/6 को कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है वहाँ पे और इसको इमीडिएट संज्ञान में लो और वो दीवार को फ़ौरन बनाया जाए। वहाँ लेडिकेशन ये सब बहुत सारी बातें थी। तो कमिश्नर साहब का हमने एक ऑर्डर भी देखा था जिसमें कमिश्नर साहब ने लिखा है कि वो दीवार बनाने के लिए कोई भी इंसान उसे रोक नहीं सकता। लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि जिसकी वो जगह है वो जगह मालिक ने केस जीत लिया है और वो आपत्ति जता रहा है कोई भी कार्य को लेके, तो किस तरीके का आश्वासन आपको कमिश्नर की ओर से मिल रहा है? हमने जब टीम के साथ में बात किया तो टीम ने हमें दिखाया कि कमिश्नर साहब ने ये राइटिंग में दिया हुआ है कि इस जगह को कोई रोक नहीं सकता। 2005 में वो कब्रिस्तान MBMC ने लिया, वो RNA से लिया, उसके बदले में जो चीज़ें थी उनको RNA को कंपनसेशन दिया। अब RNA ने जिससे कब्रिस्तान लिया था वहाँ टेक्निकल कुछ इशू होगा, 2016 में ये लिटिगेशन है। ये बहुत लंबा चीज़ है और सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड में है। लेकिन जब एक कमिश्नर साहब ने ये लिखकर ऑर्डर दे दिया कि वो कब्रिस्तान पे दीवार का काम है, कोई भी मरम्मत का काम रोका नहीं जा सकता, तो इसके ऊपर काम रुकना नहीं चाहिए था। तो हमने ये जाके गुजारिश की कि ये काम जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। अभी उसके अंदर क्या है, 21 तारीख को बोलने के बाद कोई हरकत नज़र नहीं आई। फिर हम 22 तारीख को वापस गए, MBMC अधिकारियों के साथ में हमने जाके वहाँ मीटिंग किया और सर्वे किया तो हमें दिखा कि वहाँ पानी का जल भराव हो रहा है, वहाँ ड्रेनेज के लिए कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे 1-1.5 महीने जो झाड़ काटे गए वैसे ही पड़े हुए हैं, वहाँ पे उसको उठाने वाला नहीं है, कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ है, बहुत सारे कचरा इकट्ठा करके एक ही जगह पे पड़ा हुआ है जिससे गंदगी हो रही है। ये सब देखते हुए वो अधिकारियों ने मुझे बोला कि हम इसको जल्दी काम करेंगे। साफ सफाई का बड़ा इशू है। अभी 2-3 दिन पहले एक तो बड़ा सा सांप भी निकला और वहाँ पे घास बहुत है, साफ सफाई का काम नहीं हो रहा है। गेट टूटे हुए थे, वहाँ तो हमने टेम्पररी गेट को कवर कराया और जो दीवार टूटी हुई थी हमने खड़े रह के वहाँ पे MBMC अधिकारियों के साथ में पत्रा लगाया टेम्पररी, जिससे कुत्ते उधर से इधर नहीं आ पाए। तो हमें उम्मीद है कि हमारी महानगर पालिका जल्दी अगले हफ्ते में जो आश्वासन मिला है उसके हिसाब से वो बाउंड्री का काम स्टार्ट करके खत्म करेंगे। बहुत ही जल्दी आप लोगों का एक त्यौहार आने वाला है बकरीद, जिसे लेके काफी चर्चा चल रही है। जैसे बहुत सारी सोसाइटी जिन्हें आपत्ति है कि बकरे अंदर नहीं आने चाहिए या बकरे अगर अंदर हैं तो गंदगी बहुत हो रही है, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि हर सोसाइटी कुर्बानी अलाउ नहीं करेगी। उसके लिए भी आप काफी सारे फॉलोअप्स कर रहे हैं, उस पर क्या है? देखिए, पिछले साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है कोविड टाइम में जब ये था कि ऑनलाइन बकरे की खरीदी की जाए, सो हमारे पास जो हाईवे के उस पार से जहाँ पे मुस्लिम बहुत कम लोग बिल्डिंगों में रहते हैं,
तो वहाँ से कंप्लेन आई कि बकरे को अंदर ले जाने के लिए मनाही है और अल्टीमेटम है। तो वो सोसाइटी के कंप्लेन के बेस पे हमारा डेलीगेशन यहाँ से गया, कमिश्नर साहब से हमने मुलाकात की। तो कमिश्नर साहब से हमने पूछा कि बकरे आदमी खरीद के लाएगा तो ले जाएगा कहाँ, या तो वो अपनी पार्किंग में रखेगा या अपने घर में रखेगा। और मैं गंदगी का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। जहाँ भी आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ, आप बकरे लेकर आते हो, पालते हो, बहुत प्यार से, साफ सफाई का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। गंदगी कहीं भी फैलने मत दो, उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और लोग देखेंगे वो गंदगी को तो आपके बारे में गलत सोचेंगे कि क्या आप ऐसा रहते हो। जिस तरह से आप घर साफ सुथरा रखते हो, उसी तरह से सोसाइटी को भी साफ रखो। अभी मैं आता हूँ मुद्दे पे। मुद्दा ऐसा है कि लास्ट ईयर जब मैं कमिश्नर साहब के पास गया तो कमिश्नर साहब ने हमारी बात सुनकर इमीडिएटली अगले दिन एक ऑर्डर निकाला कि बकरा कोई भी सोसाइटी में लेकर आता है उसे रोका नहीं जा सकता है। कंडीशन उन्होंने डाला साफ सफाई का ध्यान रखते हुए। इसलिए पिछले साल जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो गए थे। इस बार हमने एमबीएमसी में डिमांड की है कि एटलीस्ट टेम्पररी स्लॉटर हाउस हमें दिया जाए आपके देख रेख में, जिससे जो लोग कुर्बानी कराना चाहते हैं, यहाँ पे स्लॉटर हाउस नहीं है तो वहाँ की कुर्बानी करा ली जाए। लेकिन हमें अभी रिप्लाई ये आया है कि पिछले साल मुंबई हाई कोर्ट ने भिवंडी में टेम्पररी स्लॉटर हाउस को कैंसिल किया था लास्ट मोमेंट पे। कल बकरा ईद है, आज रात को। मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे तो स्लॉटर हाउस पहले से हैं। हमारे एमबीएमसी प्लान के अंदर 2 स्लॉटर हाउस है, जिसके लिए हमने लेटर दिया है। करीब 6 महीने से हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं एमबीएमसी के साथ में, और उन्होंने आश्वासन भी हमें दिया है कि हम जल्दी उसका समाधान निकालेंगे। एमबीएमसी की तरफ से हमें लेटर भी मिला है। लेकिन अभी बकरा ईद आने को 10 दिन बाकी है, 10 दिन भी 9 दिन बचे हुए हैं, 8 दिन। मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे जो हमारे डीपी प्लान में स्लॉटर हाउस है, आप वो नहीं दे सकते हो तो टेम्पररी 2 से 3 स्लॉटर हाउस का अरेंजमेंट करो, जिसमें लोग लाकर वहाँ कुर्बानियाँ करा सके और हमारे शहर का सौहार्द बना रहे। नहीं तो यहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है और हमारे शहर को इस तरह से जलने मत दो, ऐसा गुजारिश करो। समाज के लिए एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन और काम करने के लिए बहुत सारी उम्मीदों वाला फैक्टर है गुलाम नबी फारूकी। समाज को क्या संदेश देते हैं? समाज को मैं यही बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाईचारा बना के रखो। जब करबला की लड़ाई हुई थी तो वहाँ पे लड़ने वाले मुसलमान थे, और जब महाभारत हुई थी तो उसमें लड़ने वाले सारे हिंदू थे। हमें धर्म के गद्दारों से, धर्म में नफरत फैलाने वालों से लड़ना है, ना कि हिंदू मुसलमान से। तो समाज को यही बोलूँगा, हिंदू मुसलमान को एक साथ रखो, एक दूसरे की धर्म की इज्जत करो। यही मुसलमान समाज भी सिखाता है, हिंदू धर्म भी यही सिखाता है, सिख धर्म भी यही सिखाता है, ईसाई धर्म भी यही सिखाता है। तो आपने जाना कि किस तरीके से अच्छा संदेश देते हुए इन्होंने बताया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो बैर ना रखें। और औरतों के लिए और अच्छा संदेश कि मजबूरी से नहीं, मजबूती से स्टैंड कीजिए। इसी तरीके की निष्पक्ष और विभाग खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद के साथ मुंबई की दृष्टि।